ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई माँ अपने बच्चों में फर्क रखे? मुझे तुम दोनों से बराबर प्यार है। जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी ना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि माँ बाप के लिए सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। लेकिन माँ, मैं तो दाना ज्यादा लाता हूँ, फिर भी आप ज्यादा प्यार गुल्लू को क्यों करती है? ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारी सोच में फर्क आ गया है। पिप्पो, तुम रोज रोज बिगड़ते जा रहे हो। अपने आप को सुधार लो, सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी। यह इरादा तुम्हारा ठीक नहीं। हाँ हाँ, आप तो मुझे बुरा ही कहोगी ना। गुल्लू, जो टूनी का छोटा बेटा था, बैठा खामोशी से ये सब देख रहा था। और पिप्पो, जो अपने आप को बड़ा समझने लगा था, हर समय अपनी माँ से लड़ता रहता। ऐसे ही आज फिर वो अपनी माँ टूनी से लड़कर चला जाता है। माँ, आप दुखी ना हो, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, आप फिक्र न करो। मैं भी आज से दाना ले जाने करूँगा, आपके साथ दाने की तलाश में। बस गुल्लू, पता नहीं पिप्पो का स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा क्यों हो गया है। मेरे शिक्षण में तो कोई भी कमी नहीं थी। मैंने उसे अच्छी तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन वो फिर भी मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं। चलो गुल्लू बेटा, आज हमें नदी की तरफ जाना है। मुझे पता चला है कि वहाँ चने के दाने है। चलो मम्मा। और गुल्लू पहली बार अपनी माँ के साथ दाना लेने के लिए चला जाता है। वो नदी किनारे ठंडा पानी पीते, चने खाते, और शाम होते ही वो दोनों वहाँ से थोड़े दाने लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। आज तो मेरा बेटा जल्दी ही आ गया। देखो, तुम्हारा छोटा भाई भी आज पहली बार गया था दाना लेने। ये देखो भाई, मैं तुम्हारे लिए चने का दाना लाया हूँ। अब छोड़ो भी ये गुस्सा, कब तक ऐसा करोगे? हाँ, ठीक है माँ, मैं तुम्हारे लिए ये 2 मकाई के दाने लाया था। मेरा प्यारा बच्चा, तुम बहुत मेहनती हो। जब तुम मेरे लिए कुछ ऐसा काम करते हो तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। बेटा, बस तुम गुस्सा ज्यादा किया करते हो। ऐसे वो तीनों बातें करते करते सो जाते हैं और सुबह होती है। बेटा, आज हम इकट्ठा चलेंगे। मैंने सोचा है आज थोड़ा दूर चलते हैं, दाने की तलाश में। सुना है जंगल की तरफ अमरूदों का बाग है और अमरूद पके हुए भी है। नहीं माँ, आप चलो, मैं बाद में आता हूँ। पीपो ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। पता नहीं इसे हमारे साथ क्यों अच्छा नहीं लगता। गैरों के साथ तो बहुत खुश रहता है, बाहर तो मिलजुल कर फिरता है। भला इसे अपनी माँ और भाई के साथ रहना क्यों पसंद नहीं? अरे पिप्पो, कैसा चल रहा है? तुम तो एकदम पागल हो। सारा दाना इकट्ठा करके घर ले जाते हो। भला तुम्हें क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की? तुम्हारे लिए तो 4 दाने ही काफ़ी है। मेरी सलाह मानो तो ये घर परिवार छोड़ो, और तुम वैसे भी बड़े तो हो ही गए हो। अपना कोई ठिकाना बनाओ, और ये सब फिजूल की बातें हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है। अगर मुझे अपने ही दाने की फिक्र होती तो मैं दानों का ढेर लगा दूं अपने घोंसले में। लेकिन मुझे तो रोज रोज अपनी माँ और गुल्लू के लिए भी कुछ ना कुछ दाने तो लाने ही पड़ते हैं। सुना है गुल्लू भी जा रहा है अपनी माँ के साथ दाने की तलाश में। हाँ, कल सुनाई थी मैंने गुल्लू और मेरी माँ को बहुत सारी बातें। क्योंकि गुल्लू तो रोज पूरे दिन घोंसले में बैठा रहता था, इसलिए कल गया था दाना लेने। मेरी तो यही सलाह है कि तुम ये सब घर परिवार छोड़ो और अपना एक नया घर बसाओ। चलो बेटा, तुम आए नहीं, शाम हो गई है, घर चलते हैं। हम कुछ लाए हैं तुम्हारे लिए खाने के लिए। और ऐसे पीपो अपनी माँ के साथ चला जाता है। माँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। क्या हुआ बेटा? अब क्या किया है हमने? बस हो गया, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। मेरे सब दोस्त कहते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, और अगर मैं अकेला रहूँ तो बहुत सारा दाना जमा कर सकता हूँ। मेरा ये आखिरी फैसला है। तो तुम क्या अब हमें इस घर से निकालने वाले हो? अरे नहीं माँ, मैं इतना भी बदतमीज़ नहीं हूँ कि तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँ। बस मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल में अपनी नई दुनिया बसाने।
तुम तो मेरे ही बेटे हो, पर तुम दूसरे लोगों के बहकावे में आए हो। तुम्हारे दोस्त तुम्हें ये नहीं बताते कि जिंदगी का मजा जुल मिलकर रहने में है। वह तुम अकेले रहकर नहीं हासिल कर पाओगे। देखा नहीं गुल्लू हर समय कैसे मेरा ख्याल रखता है। फिर गुल्लू? माँ, मैं ये गुल्लू की वजह से तो इधर रह नहीं सकता। क्या गुल्लू गुल्लू लगा रखा है? भाई, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब तो मैं भी दाना लेने जाता हूँ ना। अब तुम बेशक घर में रहा करोगे, मैं भी तुम्हारे लिए दाना लेकर आऊँगा। बेटा मान जाओ, क्यों हमें दुख दे रहे हो? नहीं माँ, ढेर सारा दाना इकट्ठा करना चाहता हूँ, सब पक्षियों से ज़्यादा। और आपके साथ रहकर मैं ये कभी नहीं कर पाऊँगा। और ऐसे कहते हुए पिप्पो वहाँ से चल देता है। ये कितना छोटा था। जब एक दफा बीमार हो गया था तो मैंने पूरे 5 दिन और रात जागकर उसे ठीक किया था, उसका ख्याल रखा था। और अब मेरा ही बेटा मुझे बातें सुना रहा है और हमें छोड़कर जा रहा है। दुखी मत हो माँ, मैं हूँ ना आपके पास, मैं हमेशा आपके पास रहूँगा। मैं आज सब कुछ छोड़कर आया हूँ और अब से अकेला ही रहूँगा। अब मैं जा रहा हूँ जंगल की तरफ और वहाँ जाकर दाना इकट्ठा करूँगा और एक दाना जमा करूँगा, यानी पूरे महीने के 30 दाने बन जाएंगे। हाँ हाँ, जाओ, बहुत अच्छा किया। ये घर परिवार सब फिजूल की चीजें हैं। पिप्पो पास वाले जंगल की तरफ चल देता है। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं आज। वैसे भी मुझे पता है आप रात भर सोई नहीं पिप्पो की वजह से। मैं दाने लेने जा रहा हूँ, मेरे लिए और आपके लिए भी। तुम पर मुझे पूरा विश्वास है मेरे बच्चे, लेकिन मुझे डर है क्योंकि अभी तुम छोटे हो। माँ, मुझे कभी ना कभी एक दिन तो अकेले जाना ही होगा ना, तो क्यों सही आज ही। मेरे बच्चे जाओ। और ऐसे गुल्लू अपनी माँ के बगैर दाने की तलाश में निकल जाता है। ये इलाका हमारा है भाई, तुम कोई और जगह तलाश करो। ये इलाका तुम्हारा है ना, लेकिन ये जंगल तो तुम्हारा नहीं। मैं कहीं और दाना ढूंढ लूँगा। और कौवे गुल्लू को छोटा देखकर वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। उड़ता उड़ता खुले मैदान की तरफ चला जाता है। वहाँ उसे कुछ चावलों के पौधे नजर आते हैं। गुल्लू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से चावल के दाने ले अपने घर की तरफ बढ़ता है। गुल्लू आज बहुत जोश में था क्योंकि आज उसने अकेले ही बहुत सारे दाने चावल के दाने ढूंढ लिए थे। माँ माँ, देखो, मैंने ये कर दिखाया। मैं आपके लिए चावल के दाने लाया हूँ। मेरे बच्चे, अब मुझे कोई दुख नहीं रहा। मैंने अपने दिल को समझा लिया है। पिप्पो जहाँ भी रहे खुश रहे, बस तुम मुझे छोड़कर न जाना। माँ, मैं तुम्हारा हमेशा साथ रहूँगा, तुम्हें ऐसे ही खुश रखूँगा। ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे। उधर पिप्पो ने अपनी नई दुनिया बसा ली, अपने लिए एक घर भी बनाया और वहाँ दाने की भी कोई कमी न थी। अब वह दाना करने की इच्छा अच्छे से पूरी कर सकता था। जल्द ही अपने घर में ढेर सारे दाने जमा कर दिए, लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा उदास रहने लगा क्योंकि पहले से उससे जो खुशी मिलती थी एक या दो दाने इकट्ठे करने में, वो खुशी अब उसके पास न रही। उसके पास इतने सारे दाने थे लेकिन वो खुशी न थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता पिप्पो की ये उदासी बढ़ती गई। उसके पास दाना तो था लेकिन कोई प्यार देने वाला नहीं था, कोई भी नहीं था। जैसे वो रूठे तो उसे मनाने वाला भी कोई नहीं। अब उसे रात को नींद भी नहीं आती। वे ऐसे ही परेशान होकर बैठा हुआ था। वहाँ पर तोता आ जाता है। हम यहाँ के रहवासी हैं। जब से तुम आए हो मैं देख रहा हूँ, तुम जितना दाना इकट्ठा कर रहे हो वो तुम्हारा किस काम का, जबकि तुम तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दाने खा सकते हो। तो फिर इतने दाने क्यों? क्या तुम्हारा कोई परिवार है? तुम अकेले रहते हो इधर? नहीं, मेरा परिवार है, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से आज मैं अकेला रह रहा हूँ। मुझे लगता था कि सिर्फ दाना इकट्ठा करने से ज़िंदगी गुजर जाएगी, मुझे ढेर सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। अब सिर्फ दाने इकट्ठा करने से क्या होगा? मेरे पास दाने रखने के लिए जगह भी कम पड़ गई है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा खुशी
उस समय मिलती थी जब मैं शाम को एक दाना अपनी माँ के लिए लेकर जाता था। और अब इतना कुछ है, लेकिन दिल बहुत उदास रहता है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मेरी मानो, चले जाओ वापस अपनी माँ के पास। तुम्हारी सारी खुशियाँ वही है। लेकिन क्या मुझे माँ कुछ कहेगी तो नहीं? अरे पागल, वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी उधर जा रहा हूँ। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। प्लीज़ मुझे ले जाओ मेरी माँ के पास, मैं अकेला नहीं रह सकता। और पिप्पो तोते के साथ अपने घर की तरफ चल देता है। जल्द ही वो अपने माँ के घर के पास पहुँच जाता है। उससे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। माँ देखो, मैंने आपके लिए ढेर सारे दाने लगा दिए हैं। कितना ख्याल रखता हूँ आपका, लेकिन आप तो उदास ही रहती है। बेटा ऐसा नहीं है, तुम मेरा पूरा ख्याल रखते हो, लेकिन मैं माँ हूँ। कैसे भूल जाऊँ अपने पिप्पो को। वो मुझे बहुत याद आता है। पता नहीं पिप्पो भी मुझे याद करता होगा या नहीं। माँ मुझे माफ़ कर दो, तुम भी मुझे बहुत याद आती हो। अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि जिंदगी की जो खुशियाँ साथ मिलकर रहने से मिलती है, वो कभी आप अकेले रहकर उसे नहीं पा सकते, फिर चाहे जिंदगी में कितना भी आराम क्यों ना हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।